मुझे यहाँ बुलाकर कहाँ चली गई? सही। और ये टेरेस की लाइट्स ऑफ क्यों हैं? वेलकम टू हमारा अड्डा। हमारा अड्डा? वाव है, वाव। सही। मतलब ये सब तुमने कब, कैसे? और आप अपने दोस्त को बाहर रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए लेके जाना चाहते थे, अब वो तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने आप दोनों के लिए वो सेटअप यहाँ अंदर घर में ही कर दिया। आई होप यू लाइक इट सर। वैसे ये सब तो ठीक ही है। मुझे मेरी फ्रेंड नजर नहीं आ रही है। अब मैं अकेले अकेले ये सब कैसे एंजॉय करूं? One minute sir। हेलो मिस्टर मुदर। हेलो मिस मिर्ची। सच कहूं, आज तुमने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया है। सही। क्या मतलब, ये जो तुमने सजावट की है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब देखकर ना मुझे वो अपना महाबलेश्वर वाली मैगी नाइट याद आ गई ना। मुझे भी। और आपने वो जो अरेंजमेंट किया था कितना सुंदर था, और वो जो नूडल्स बनाए थे स्टोव पर गर्मा गर्म, कितने टेस्टी थे। अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। बस उसका अगला दिन थोड़ा नहीं, अगले दिन की बात हम रहने देते हैं प्लीज। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। Congratulations for your readmission. थैंक यू। Cheers. Cheers। आपको पता है क्या? मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा नागपुर मेडिकल कॉलेज में रीएडमिशन हो गया, और मैं इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज छोड़ के जाने वाली थी। बताओ। लेकिन अब मैं फिर से उसी कॉलेज में जा रही हूँ। मुझे तो ना एकदम सपने जैसा लगता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सही ने ये सब मेरे लिए किया है। तुम सबसे अलग क्यों? क्योंकि जो सब करते हो वो तुम नहीं करती, और तुम जो करती हो और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई कि अगर मुझे कॉलेज लाइफ में कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो मैं आपसे तो नहीं ले सकती। आप तो मुझे बिगाड़ दोगे। ओह, तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ कि मेरे कहने से तुम्हारे तौर तरीके बदल जाएंगे? बिल्कुल। अरे बदल सकते हैं, मतलब बदल चुके हैं। आपसे शादी के बाद मैं ज्वेलरी पहनने लगी हूँ। मैं कभी ज्वेलरी पहनती थी, लेकिन अब देखो। वैसे आपकी बातें सुन के इतना तो पता चल रहा है कि आपने बहुत लेक्चर्स बंक किए और कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती काटी है ना। पूछो मत मैंने क्या क्या किया है। अगर मैं अपने किस्से सुनाने बैठ गया ना तो आज की रात जैसी पता नहीं और कितनी रात निकल जाएगी अपने किस्से सुनाने में। द लेजेंड ऑफ V2S। V2S? विराट सदासनी?
नॉट बैड मिर्ची, नॉट बैड। थैंक यू, थैंक यू। वो भी क्या दिन थे, मतलब हर एक दिन एक नया एडवेंचर होता था। तब जिन बातों को सोचकर डर लगता था ना, आज उन्हीं बातों को याद करके हंसी आ जाती है। और तब जो हंसी के पल हमने बिताए थे ना, उन्हीं पल को याद करके आंखें नम हो जाती है। आपने तो अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती काटी है। आपको पता है, मेरी स्कूल लाइफ में तो ना मेरा कभी कोई इतना अच्छा दोस्त बना ही नहीं। मेरे तो एक ही लौते दोस्त थे, आबा। और पता है आबा क्या कहते थे? आबा कहते थे कि वो मेरे चिराग वाले जिन और मैं उनकी आका, और मैं उनसे कोई भी फरमाइश करूंगी ना, वो एक ही बात कहते थे, जो हुक्म मेरे आका। पर ये तो मुझे पता है कि कमल से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। आपको पता है, एक बार मैंने आबा से कहा कि मुझे आपकी जीप चलानी है। पुलिस जीप? क्या बात कर रही हो? फिर क्या, आबा मुझे लेके गए और अपनी जीप में बिठा दिया और चलवाई। वो मेरा फर्स्ट ड्राइविंग लेसन था, और जैसे मैंने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखा ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कितना अच्छा लगा था। बस उस दिन मैंने आबा से कह दिया कि आबा मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और आबा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम नागपुर आएंगे ना, तब वो मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। कमाल है। सही, ये बात तुमने मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अरे आबा और मेरी इतनी यादें हैं ना कि हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं आपको एकदम फ्रेश किस्से सुनाया करूंगी। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बुढ़े होने तक? इसका मतलब तुम मेरे साथ बुढ़ापे तक रहोगी? सॉरी। अच्छा चलो, इसी बात पर एक टोस्ट हो जाए। तुम्हारे आबा मेरे गुरु कमल सर के नाम। Cheers. Cheers. एक और कप मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मैं अभी आई। सम्राट, तुम अचानक यहाँ? मैं बस अभी आया, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम ऐसे विराट के पास क्यों जा रही थी? वो मैं विराट के पास नहीं जा रही थी सम्राट। मैं तो बस बाहर थोड़ी हवा खाने आई थी। वो मुझे आजकल रात में नींद नहीं आ रही ना, इसलिए। मतलब तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? वो मैंने एक बुरा सपना देखा था, तो बस तब से थोड़ा परेशान रहने लगी हूँ। ऐसा क्या सपना देख लिया तुमने? I mean, अगर तुम्हें शेयर करने में कोई परेशानी ना हो तो। वो मैंने कुछ दिनों पहले सपना देखा था कि उसमें तुम एक मिशन पर गए हो और तुम्हें गोली लग गई है। बहुत अजीब सपना नहीं देखा तुमने? वो कहते हैं कि आप जिस बारे में सोचते हैं आप वही सपना देखते हैं। तो तुम ऐसा क्या सोच रही थी? मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं सम्राट, लेकिन हाँ, पिछले साल तुम ऐसे अचानक बिना बताए चले गए थे और वापस नहीं लौटे, और इस बार भी तुम ऐसे अचानक चले गए, तो मुझे वो सब फिर से याद आने लगा और
मैं डर गई थी कि शायद तुम इस बार भी लौट के आऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वरना तुम्हें मेरा सपना क्यों आता? सम्राट दादा, पाखी दीदी को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझसे पूछिए ये आपको कितना मिस कर रही थी, मुझे पता है। अच्छा, तो बता दो कितना मिस कर रही थी। बहुत। उनको आपके बारे में बुरा सपना भी आया था, जिससे वो एकदम घबरा गई थी। हाँ, मुझे बताया पतले खान ने। लेकिन उस बुरे सपने से ना एक चीज अच्छी हुई, हम दोनों की बॉन्डिंग हो गई। पाखी दीदी उस रात मेरे कमरे में आके सोई थी। जीवा, तू कब वापस आया? जब तूने देखा तब। अच्छा, तेरे ये ऑर्फनेज का मैटर सॉर्ट आउट हो गया ना? हाँ, हो गया। यार तू आ रहा है, तूने मुझे बताया नहीं, मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ, मैंने सोचा कि तुझे इतनी लेट नाइट डिस्टर्ब क्यों करूं, तो मैं कैब लेके आ गया। यहाँ आया तो टेरेस पे इतनी सारी लाइट्स देखी, मुझे लगा कि कोई पार्टी शार्टी चल रही होगी। पार्टी नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली मेरे रीएडमिशन का लेटर आ गया है। कांग्रेचुलेशन। सही। थैंक यू दादा। तो बस उसी खुशी में मैं और मोदक टेरेस पर ग्रीन टी पी रहे थे। ग्रीन टी पी रहे थे या फिर सेलिब्रेट कर रहे थे? अब मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। हाँ, सेलिब्रेशन तो बनता है। अब आप दोनों भी आ गए तो क्यों ना चारों मिलके ग्रीन टी पी के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी पतले खान को ग्रीन टी बहुत पसंद है, तो इसी बहाने हम डबल डेट कर लेते। सम्राट, मेरा मन नहीं है, मैं जाके सोती हूँ। पर तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम टेरेस पे आई थी। सम्राट, अब तुम सही सलामत वापस आ गए हो तो अब मुझे नींद आ जाएगी। गुड नाइट विराट। गुड नाइट सही। तो चलो मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट सही। गुड नाइट शिवा। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर मोदक, आपकी ग्रीन टी। चलिए भाई, कैफे बंद करने का वक्त आ गया। शेफ को भी नींद आती है भाई। नींद? अच्छा ठीक है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों? अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी बंद है ना? हाँ, अभी तुम्हारे कॉलेज में दिवाली की छुट्टियां चल रही होंगी ना? हाँ, मेरी दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, मुझे कल सुबह कुछ जरूरी काम करना है। अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है ये? मस्त, मस्त। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुबह सुबह क्या पक रहा है रसोई में? सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू। ताड़ू सुट्टो। खाने की खुशबू से सुबह सुबह उठ गई, वरना यही अगर मैं तुझे कोई काम बोल देती तो कुंभकर्ण को भी मात देती तू सोने में। वैसे ये खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस हमारे ही घर से आ रहा है या पड़ोसी के घर से? लगता है दिवाली का फरार बन रहा है। चला। गुड मॉर्निंग काकू, जल्दी से टेस्ट करके बताइए ये कैसी है। ये क्या हुलिया बनाया है तूने?
और ये चखने को क्यों बोल रही है तू? ये गर्मा गर्म चकली टेस्ट करके बताइए ना कैसी है। दिख रही है, लेकिन सुबह सुबह चकली किसने बनाई? शेफ सही ने। आपने मुझे फराल बनाने का काम दिया था ना, टाड़ा! देखिए मैंने बना दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तेरा कहने का मतलब है ये सब ये तूने बनाया है? हाँ। ना वहीनी, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी ट्रस्ट भरोसा विश्वास नहीं है कि ये सब इसने बनाया है। वही तो काकू, मैं भी यही सोच रही हूँ। सही भाभी कल पूरे दिन रसोई में आई भी नहीं है, तो फिर उन्होंने ये सब कब बनाया? ए जंगली मुर्गी, बता ये सब तूने कब बनाया? जब हम लोग सब सो रहे थे। अब समझ गई, ये सब तूने बनाया है ना अश्विनी? सुबह सुबह उठकर इतना सब कुछ बनाना इस अकेले की बस की बात नहीं है। और ना ही वहीनी, मैं तो सिर्फ चाय बनाने गई थी। जब मैं रसोई में गई तब सब कुछ तैयार था। ये सारा का सारा सही ने बनाया है। हाँ काकू, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो करिश्मा आप जाके किचन की हालत देख लो। किचन की हालत देख के आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये सब फराल मैंने ही बनाया है। आप टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना है। मैं देख लेती हूँ कितनी बकवास बेकार फालतू चकली बनाई है इसने। कैसी लगी? खूब छान। हो ना? मेरा कहने का मतलब है खूप घाण। वहिनी अजिबात चांगली नहीं है। That is it. इसका मतलब तुझे फराळ बनाना आता है? हाँ, उषा मौसी ना हर साल फराल बनाया करती थी और वो मुझे कितना कहती थी सही सीख ले, सही सीख ले, लेकिन मैं सीखती नहीं थी, बस उनकी मदद करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था काकू कि उनकी मदद करते करते मैं ही फराल बनाना सीख गई। अब आप मुझसे नहीं कह सकती ए जंगली मुर्गी तू किसी काम की नहीं है, कुछ काम ढंग से नहीं कर सकती। घर की सबसे गैर जिम्मेदार बहू तू है। दिवाली के काम में कोई हाथ नहीं बटाया। आई कुकिंग के साथ साथ सही भाभी ना काकू की नकल भी अच्छी कर लेती। हो ना? हाँ, यही बात थोड़ा जोर से बोल दे, फिर तुझे पता चलेगा कि भवानी वहिनी और क्या क्या अच्छे से करती है। फराळ बनाया, हो गया बस। अगर तूने ये सब बनाया है तो भी इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू इस घर की बहू है, ये तेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी चुपचाप निभाई जाती है, जताकर नहीं। मैं जता नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ बता रही थी कि आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, काम दिया था और वो मैंने कर दिया। आप मुझे कभी भी कोई भी काम देंगी वो मैं करूंगी। बिल्कुल बड़ी मामी, सही हर काम बहुत फटाफट कर देती है और आप चाहे तो इसे और काम दे सकती है, वो काम भी ये फौरन कर देगी, है ना सही? इस साल तू घर के सारे आकाश कंदील लगा। लेकिन काकू हर दिवाली पर तो मोहित कंदील लगाता है। तो मैं उसका काम कम कर रही हूँ, तुझे कोई परेशानी है? मोहित को मैंने मिठाई लाने भेजा है और ये तो जंगल की मुर्गी है, इसे कूद फान करना अच्छे से आता है। काकू इस बार आपने मेरा नाम एकदम सही जगह यूज किया, जंगली मुर्गी। आप देखिएगा मैं फटाफट सारे कंदील लगा दूंगी। आई बड़ी मामी, मैं आप लोगों को तो एक बात बताना ही भूल गई, वो सम्राट कल रात वापस आ गए। तूने बताया क्यों नहीं? आई वो मैं सब ठीक है ना? मांझी बुआ आप चिंता मत कीजिए, सम्राट दादा एकदम ठीक है और उन्होंने ना ऑर्फनेज की सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दी है। और कल रात को उनको देखकर मैं इतनी खुश हो गई थी कि बस बस, हर वक्त अपना नाटक करना शुरू कर देती है ये लड़की। सही झालं ना तुझं? काम कार्य वर्क शुरू कर दे। जी काकू।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.